हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फिजिक्स एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे से हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल से चल रही है, तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में सिलेक्ट क्वेरी से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सिलेक्ट फंक्शन के बारे में देखा था, देन वेयर फंक्शन के बारे में देखा था कि हम वेयर फंक्शन यूज क्यों करते हैं, देन लाइक फंक्शन देखा था हमने। आज हम सिलेक्ट क्वेरी से रिलेटेड और भी कुछ फंक्शन देखेंगे, जिसमें हमारे फंक्शन होंगे। पहला जो फंक्शन होगा वो होगा ऑर्डर बाय, देन सेकेंड हम जो फंक्शन डिस्कस करेंगे, पहला हम ऑर्डर वाइज यूज करेंगे, देन सेकंड हम जॉइन फंक्शन यूज करेंगे कि हम ऑर्डर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, देन जॉइन किस तरह से लगाते हैं। देन इन्हीं के साथ हम एक और फंक्शन यूज करेंगे, लिमिट। तो हम तीन टाइप के फंक्शन आज के इस वीडियो में देखेंगे। पहला होगा आपका ऑर्डर बाय, देन सेकंड होगा जॉइन, और तीसरा होगा लिमिट। तो आइए हम तीनों फंक्शन के एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर बाय। तो हम एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक फंक्शन गेट डेटा विथ ऑर्डर, और यहाँ पर हम इस फंक्शन को रन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एको, और यहाँ पर हम देन सेव करेंगे, और इस फंक्शन को हम रन करके देखते हैं। तो इसे हम रन करेंगे यहाँ पर, और हिट। तो ये देखिए हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। तो अब हमें डेटा फेच करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते क्यों हैं। तो ऑर्डर बाय का हम बेसिकली यूज़ करते हैं डेटा को फेच करने के लिए में एक मैनेज ऑर्डर में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, या मतलब जो सबसे लास्ट में इंसर्ट है, मतलब एग्जाम्पल सबसे लास्ट में इंसर्ट है, तो एग्जाम्पल सबसे पहले आया, देन उसका टेस्ट आए, देन उसके बाद दीपेंद्र वाला डेटा आए। तो इस तरीके से अगर हम मैनेज करना चाहते हैं तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाय, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा शो करने के लिए। तो हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट जो डेटा शो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे डिसेंडिंग कर सकते हैं ऑर्डर बाय यूज करते हुए, या इसे आप रेंडम शो करवाना चाहते हैं कि कभी भी कोई सा भी ऑर्डर शो हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, देन उसके बाद हम इसे रेंडम भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे मॉडल पे चलेंगे जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कस्टम मॉडल बनाया था। देन यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे पब्लिक फंक्शन गेट डेटा विथ ऑर्डर, और यहाँ पर हम सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे। तो सिलेक्ट क्वेरी हमारी सेम जो हमने वेयर कंडीशन में लगाई थी उसी तरीके की होगी। तो हम सेम सिलेक्ट क्वेरी को कॉपी करेंगे, देन इसके अंदर जो पैरामीटर है वो भी हम कॉपी करेंगे इसमें से। इसमें हम केवल एक ही पैरामीटर लेंगे, टेबल का नाम, और वेयर कंडीशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने वेयर कंडीशन हटा दिया है। देन यहाँ पर हम सेम सब कुछ वही रहेगा। इसमें हम सिलेक्ट फील्ड कर रहे हैं। अगर आप सारी फील्ड सिलेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ स्टार लगा सकते हैं। देन उसके बाद फ्रॉम जो हम टेबल देंगे उस टेबल का डेटा फेच होगा। देन यहाँ पर गेट फंक्शन के थ्रू हम अरे फॉर्मेट में डेटा गेट करेंगे। देन हम इस लाइक की जगह हम से चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा डॉलर धीस डी बी ऑर्डर अंडरस्कोर बाय। ये फंक्शन होता है ऑर्डर बाय फंक्शन कोऑर्डिनेटर में। देन इसमें हमें देना होगा, हम अगर चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो हम चाहते हैं जो हमारे पास सबसे पहले हम नॉर्मल डेटा प्रिंट करके देखेंगे, देन उसके बाद हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग सेट करेंगे। तो हमारे पास जो नॉर्मल डेटा आता है सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो इस मॉडल के हम फंक्शन को कॉल करेंगे हमारे कंट्रोलर पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर धीस कस्टम मॉडल। देन इसके बाद हमारा फंक्शन होगा, और इसके अंदर हम देंगे यूजर्स, और यहाँ पर हम करते हैं एको प्री। देन यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट आर डॉलर यूजर्स, देन सेव करेंगे। अगेन इसे हम रिलोड करते हैं। तो देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है जिसमें सबसे पहले 1 आ रहा है, देन फिर 2 है, देन 3 है। अब हम इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करेंगे और फिर आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर बाय आईडी, और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा DESC, ऑर्डर बाय आईडी DESC मतलब डिक्रीजिंग। देन इसे हम करते हैं रिलोड।
तो ये देखिए हमारे पास पहले 3 आ रहा है, देन उसके बाद 2 है, देन उसके बाद 1 है। तो ये हमारा डिक्रीजिंग हो गया। अगर हम यहाँ लिख दें ASC मतलब असेंडिंग, तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा डेटा हमारा। तो ये देखिए 1, 2 और 3 हो चुका है। और अगर आप डिसेंडिंग करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। देन हमारे पास दो मोड तो ये होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के बाद जो हमारे पास अगला ऑर्डर बाय होता है वो होता है रेंडम। तो हम इसके लिए एक नया फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन का हम डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। देन यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय रेंडम, और इस फंक्शन का भी हम डुप्लीकेट देंगे ऑर्डर बाय रेंडम। और इस फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे हमारे मॉडल पर, जिसमें हम रेंडम डेटा फेच करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक फंक्शन ऑर्डर बाय रेंडम, और इसमें पैरामीटर हम लेंगे टेबल का नेम। देन हमारे प्रीवियस फंक्शन का हम डेटा एज इट इज कॉपी करेंगे और इसमें हम कुछ पैरामीटर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम जब ऑर्डर बाय आईडी, DSC या ASC लिखते हैं, इसकी जगह हम कैपिटल लिखेंगे RANDOM रेंडम। देन इसके बाद इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे हमारे कंट्रोलर पर। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर पर कॉल है। देन इस फंक्शन को हम हमारे URL से हिट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे देते हैं, देन पेस्ट करेंगे। देन जैसे हम रन करते हैं तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3, 1 और 2। देन अगेन हम एक बार रिलोड करते हैं, 3, 1 और 2 का हम देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 1, 3 और 2 हो चुका है। देन अगेन हम इसे हिट करेंगे तो ये देखिए 2, 1 और 3 आ रहा है, मतलब हर बार हमारा जो डेटा है उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। तो इसे बोलते हैं रेंडम लोकेशन। तो इस तरीके से ये रेंडम ऑर्डर में डेटा आ रहा है, कभी नहीं पता कि कब किस जगह पर कौन सा डेटा आ जाए, तो इसे बोलते हैं रेंडम ऑर्डर। तो फ्रेंड्स ये होता है रेंडम ऑर्डर। तो हम वेयर कंडीशन में दोनों तरह के डेटा देख चुके हैं कि अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप रेंडम डेटा फेच करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर बाय फंक्शन का वर्क कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो हम देखेंगे ज्वाइन। तो फ्रेंड्स ज्वाइन बेसिकली दो टेबल्स के बीच कनेक्शन के लिए होता है। तो अगर हम समझना चाहें तो अगर हमारे पास एक टेबल है यूज़र्स, देन एक इंफॉर्मेशन टेबल है, तो हमें अगर यूज़र्स टेबल के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन टेबल का डेटा चाहिए तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन। तो इसके लिए हम एक और टेबल बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे INFORMA इंफॉर्मेशन, और इसमें हम देंगे ID। देन एक और हम पैरामीटर देंगे यूज़र ID, और इसके अंदर होगा एड्रेस और पिन कोड, और इसे हम करेंगे वेयर केयर। इसे भी रखेंगे हम वेयर केयर, और इसे भी हम रखेंगे वेयर केयर। इनके हम सभी की लेंथ देते हैं। देन इसकी भी हम लेंथ देंगे, और इन यहाँ पर हम चेक लगाएंगे, और इसके बाद जो ID है उसे हम रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, देन प्राइमरी, और इस टेबल को हम करते हैं क्रिएट। तो हमारे पास दो टेबल बन चुकी है। पहली टेबल है यूजर्स, देन सेकंड टेबल जो है वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो हम यूज़र टेबल को भी ओपन करते हैं। तो हमारे पास जो यूज़र टेबल है उसके अंदर जो फील्ड है उसमें हमारे पास डेटा है नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो ये देखिए हमारे पास नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर है। देन जो सेकंड हमने टेबल बनाई है यूज़र्स की इंफॉर्मेशन के लिए, उसमें हमने यूज़र ID, एड्रेस और पिन कोड दिया है। तो हम यहाँ पर तीनों यूज़र्स का एड्रेस और पिन कोड इंसर्ट करेंगे। तो 1, 2, 3 हमारे यूज़र की ID है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे उस यूज़र की ID जिसका 1 है। तो हम यूज़र ID 1 के लिए लिखेंगे एड्रेस उज्जैन, देन पिन कोड 6, देन इसे हम करते हैं सेव। तो हमारे यूज़र 1 के लिए डेटा हो चुका है। देन इसी तरीके से हम हमारे दोनों और जो यूज़र है 2 और 3 उनके लिए भी यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सेट करेंगे। तो इसे हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम यूज़र ID 2 लिखेंगे, देन लिखेंगे इंदौर, और यहाँ पर हम कुछ और पिन कोड लिख देते हैं 2। देन इसे हम करेंगे गो। तो ये हमारे यूज़र 2 के लिए भी डेटा सेट हो चुका है। देन इस तरीके से हम हमारे तीसरे यूज़र के लिए सेट करेंगे। तो इसे हम करते हैं
कॉपी, और इसमें हम पिन कोड चेंज कर देंगे क्योंकि एक सिटी में 2 पिन कोड भी होते हैं, और इसे हम करते हैं गो। तो ये हमारे तीनों जो यूज़र है 1 2 3, यहाँ पर हमें लिखना होगा 3, तो ये हमारे तीनों यूज़र 1 2 3 की इन्फॉर्मेशन यहाँ सेट हो चुकी है। तो हमारी एक टेबल में यूज़र के नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर है। देन सेकंड जो हमारी टेबल है उसके अंदर एड्रेस और पिन कोड है। तो इस कंडीशन में अगर हमें इन दोनों टेबलों का डेटा एक ही क्वेरी के अंदर फेच करना है तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन। तो अब हम ज्वाइन क्वेरी यूज़ करेंगे। देन ज्वाइन क्वेरी का यूज़ करते हुए हम यूज़र्स टेबल से डेटा फेच करेंगे, और साथ ही साथ इसके डेटा के साथ हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन का डेटा भी लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इन दोनों टेबलों का डेटा एक ही क्वेरी में फेच करेंगे। तो इसके लिए हम एक नया फंक्शन बनाएंगे हमारे डेटाबेस ऑपरेशन कंट्रोलर पर, और वो फंक्शन होगा, यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक फंक्शन गेट डेटा विथ ज्वाइन, और यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। और यहाँ हम करेंगे इसे प्रिंट, और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। देन यहाँ लिखते हैं, देन हिट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब हमें इस फंक्शन के लिए एक मॉडल बनाना होगा। तो हम मॉडल में चलेंगे हमारे कस्टम मॉडल पर, और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे गेट डेटा विथ ज्वाइन, और इसके अंदर हम जो लेंगे डेटा वो होगा टेबल का नेम, या हम से ब्लैंक रखते हैं, हम सिंगल डेटा के लिए बनाते हैं तो हार्ड कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑल डेटा फेच करते हैं यूजर्स टेबल का। तो उसके लिए जो हमारी क्वेरी होती है वो हम नॉर्मल क्वेरी यहाँ से कॉपी करेंगे, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो इससे हमें नॉर्मल डेटा फेच होगा, और इस फंक्शन में यहाँ पर हम टेबल नेम की जगह लिख देंगे हमारी टेबल का नाम। तो हमारी टेबल जो है वो होगी यूज़र्स। देन इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे हमारे इस फंक्शन पर, कंट्रोलर वाले पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र्स इक्वल्स टू $this कस्टम मॉडल, देन इसके बाद होगा हमारा ये फंक्शन, और हम यहाँ करेंगे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन प्रिंट। यहाँ लिखते हैं हम एको ट्री, देन यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट आर यूज़र्स, और इसे हम करते हैं यहाँ से रिलोड। तो हमारे पास डेटा नहीं आया, तो क्यों? हमने इसे यहाँ पर रिटर्न नहीं किया, इसलिए हमारे पास डेटा नहीं है। तो हम यहाँ से इसे करेंगे रिटर्न स्पेस, देन इसे हम यहाँ से करते हैं रिलोड। तो ये देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर आया है। हमें इसके साथ इनका एड्रेस और पिन कोड भी लेके आना है। तो अब हम लगाएंगे ज्वाइन, और एड्रेस और पिन कोड भी फेच करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस क्वेरी के जस्ट ऊपर लिखना होगा $this db ज्वाइन। ज्वाइन एक फंक्शन होता है जो 2 पैरामीटर लेता है। पहला, किस टेबल में ज्वाइन लगाना है उस टेबल का नाम, देन सेकंड, किस कंडीशन से हमें ज्वाइन लगाना है वो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हमारी टेबल का नाम। तो यहाँ पर हमारी टेबल का नाम है इन्फॉर्मेशन, तो हमें ज्वाइन लगाना है इन्फॉर्मेशन टेबल में। देन कंडीशन होगी कि जो हमारी यूजर्स टेबल है, यूजर्स टेबल के अंदर जो आईडी है और हमारी इन्फॉर्मेशन जो टेबल है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन टेबल है, इस इन्फॉर्मेशन टेबल की यूजर आईडी डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हमारी दोनों टेबल में इसके अंदर हमारे पास यूजर आईडी है और यहाँ पर आईडी है, ये दोनों कॉमन है। देखिए यहाँ पर यूजर 1 की आईडी और उसका एड्रेस यहाँ पर यूजर आईडी 1 में है। देन यूजर 2 का डेटा उस तरीके से यहाँ पर यूजर आईडी हमने 2 सेट की है। देन 3 के लिए हमने यूजर आईडी 3 सेट की है। तो हम हमारी जो पेरेंट टेबल है यूजर्स, उसकी हम आईडी लेंगे। देन जो हमारी चाइल्ड टेबल है इन्फॉर्मेशन, उसमें हम यूजर आईडी फील्ड लेंगे और इन दोनों को मैच करेंगे। देन इन दोनों के मैच होने पर जिसका भी डेटा मैच होगा उसका डेटा हम फेच करेंगे। तो हम यहाँ पर डेटा फेच करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर्स टेबल से सारा डेटा फेच करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूजर्स डॉट स्टार, देन इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा
और हम लेंगे इन्फॉर्मेशन टेबल से दो चीज़, तो हम यहाँ पर लगाते हैं, इसके बाद लिखेंगे कॉमा इन्फॉर्मेशन डॉट एड्रेस कॉमा इन्फॉर्मेशन डॉट पिन कोड, तो लिखेंगे PINCODE पिन कोड। और इसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या हमारे पास डेटा फेच हो रहा है या नहीं। तो हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये देखिए हमारे पास इसी क्वेरी के अंदर एड्रेस और पिन कोड भी आ चुके हैं। इन सभी के अलग अलग आ रहे हैं। इसमें उज्जैन आ रहा है, इसमें 456006, देन इसके अंदर इंदौर है 456662, देन इसके अंदर आ रहा है उज्जैन 456001। तो इस तरीके से होता है ज्वाइन का यूज़, जिसमें आप दो टेबलों का डेटा एक ही क्वेरी के अंदर फेच कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में हम दो पैरामीटर देते हैं, पहला आपका सामने वाली टेबल का नाम जो आपकी चाइल्ड टेबल है, देन सेकंड में कंडीशन होती है कि किस कंडीशन के बेस आपको डेटा लेके आना है। देन उसके बाद हम नॉर्मल क्वेरी फायर करते हैं और उसमें डेटा की फील्ड सिलेक्ट करवाते हैं और डेटा फेच कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक इशू आ जाता है कभी कभी कि अगर आप इसमें कोई वेयर कंडीशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा $this db वेयर, और इसमें हम लिख देते हैं अगर कि जो आईडी है वो हम डेटा फेच करना है जिसकी आईडी 2 हो। इस कंडीशन पर हमें एक एरर मिलेगी और हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है एक एरर एम्बिग्युइटीज की। ये इसलिए है क्योंकि जो आईडी फील्ड है वो हमारी दोनों टेबलों में कॉमन थी। यहाँ पर भी आईडी है और यहाँ पर भी आईडी है, इस तरह की एरर आती है। तो इस एरर का सॉल्यूशन करने के लिए आपको इसे बताना होगा कि ये जो आईडी फील्ड है ये किस टेबल की है। तो हम इसके साथ लिखेंगे यूजर्स फील्ड की। तो आपको लिखना होगा यहाँ users.id। देन ये लिख के आप जब रिलोड करेंगे तो आपकी इस एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की कोई एरर दिखती है तो आप आपकी जो भी फील्ड है उस फील्ड के साथ आपकी टेबल का नाम दें और डॉट लगाने पर आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो वेयर कंडीशन में ये इशू आता है तो आप इस इशू को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है जिसमें हमने ज्वाइन के बारे में देखा। देन ज्वाइन के बारे बाद हमारा एक और फंक्शन बचता है लिमिट। तो हम लिमिट वाले फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो लिमिट भी हम इसी में यूज़ करेंगे, ज्वाइन वाले में हम साथ में हम लिमिट भी यूज़ करते हैं। तो लिमिट यूज़ करने के लिए आपको लिखना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन के जस्ट ऊपर $this db लिमिट, और इसके अंदर आप पास कर सकते हैं आपको कितना डेटा चाहिए। हमारे पास अभी 3 आ रहे हैं तो हम चाहते हैं केवल 2 तक आए, तो हम इसे 2 देंगे। देन अगेन हम इसे रिलोड करते हैं तो देखिए 2 तक आ रहा है। देन अगर इसमें हम 3 देंगे तो हमारे पास 3 भी आएगा। तो हम इसे करते हैं रिलोड, तो देखिए 3 आने लग गया है। एक तरीका ये होता है जिसके अंदर आप डायरेक्टली लिमिट का पैरामीटर देते हैं। देन इसके अलावा लिमिट का एक और यूज़ होता है, तो हम एक और यूज़ करेंगे और लिखेंगे $this db लिमिट, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है आपका ऑफसेट, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, और सेकंड पैरामीटर ऑफ लिमिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेकंड से स्टार्ट करेंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड 2 से, और 2 डेटा फेच करेंगे, मतलब 2 और 3 हम यहाँ से फेच करेंगे और इसे हम करते हैं रिलोड। तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है। तो हमने यहाँ पर डेटा फेच किया तो हमारा 2 से 2 तक किया। अगर हम इसे करेंगे 3 और रिलोड करते हैं तो हमारा कोई डेटा नहीं आ रहा क्योंकि 3 है ही नहीं। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो हमारे पास एक ही डेटा आ रहा है, क्योंकि 2 के बाद से हमने डेटा फेच किया और यहाँ तक किया तो हमारे पास सिंगल डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप लिमिट लगा सकते हो। तो आपको दो तरीके होते हैं इसमें। जो पहला आप लिखते हैं ये लिखते हैं आप ऑफसेट, देन सेकेंड होता है आपकी लिमिट। और अगर आप सिंगल पैरामीटर यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास लिमिट फंक्शन होता है जिसके अंदर आप सिंगल लिमिट पास कर सकते हैं कि आपको कितना डेटा फेच करना है। तो हमें अगर 2 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, अगर 1 लिखेंगे तो हमारे पास 1 रिकॉर्ड फेच होते हैं। तो इस तरीके से हम लिमिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे बेसिक 3 फंक्शन हमने देखे, जिसमें हमने लिमिट फंक्शन के बारे में देखा, देन ऑर्डर बाय फंक्शन के बारे में देखा, साथ ही साथ हमने यहाँ पर ज्वाइन क्वेरी के बारे में भी देखा है। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे सारे ट्यूटोरियल एक सीरीज में देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपके मेरी वेबसाइट पर कोऑर्डिनेटेड ट्यूटोरियल सेक्शन में मेरे सारे ट्यूटोरियल एक सीरीज में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर उन्हें ईजिली देख सकते हैं। देन अगर आप कैंपस रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट के इंटरव्यू क्वेश्चन सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोऑर्डिनेटर, लारावेल, देन HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery,
इन सभी से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के क्विज कॉन्टेस्ट है, देन क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, तो वहाँ पर आप इंटरव्यू से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं, देन अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।